पर आप चल पाए ना चल पाए, लेकिन बुरे रास्ते से चलना तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुरे रास्ते पर चलने से उस रास्ते के संस्कार भी तुम्हारे शरीर पर आ जाते हैं। फिर ठीक करने के लिए आपको डबल मेहनत करना पड़ती है। पहले तो तुम्हारी ड्रेस पर जो भी धूल धक्कड़ आ गई है उसे साफ करो, और उसके बाद में फिर अपनी ड्रेस को तरोताजा करने के लिए प्रेस वगैरह करो। दुस्संगति अपना प्रभाव डालती ही डालती है। कोई सिखाए ना सिखाए, आप वहां रहकर के स्वयं उन बातों को सीख जाएंगे। चोरों की संगति यदि कोई कर ले तो चोरी करने की प्रेरणा अपने आप मिलेगी। लूटपाट करने वालों के साथ हो जाओ तो हम भजन भक्ति थोड़ी कर पाओगे। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में स्वयं ढल जाता है। कई बार ये देखने में आता है कि वो संगति को संस्कार जल्दी भी नहीं जाता है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक पिता की दो पुत्रियां थीं। एक का विवाह धीवर के यहां हो गया। धीवर यानी जो मछलियां पकड़ते हैं, मारते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे नदियों के किनारे रहने वाले धीवर। और एक पुत्री की शादी मालिन के घर हुई, जिस परिवार में बागवानी होती थी, फूल लगाए जाते थे और फूलों को लाकर के घर पर मालाएं तैयार करके बाजार में बेची जाती थी। दोनों बेटियां अपने अपने यहां रहती थीं। पिता एक समय मालिन परिवार में रहने वाली बेटी के यहां पहुंचे। उन्हें एक दिन वहां रुकना था। उनके मन में आया धीवर के यहां रहने वाली बेटी को भी यहीं बुला लिया जाए तो अच्छा रहेगा। पिताजी का उसके यहां जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि रात्रि विश्राम वहां पिताजी से संभव नहीं था। बेटी को यहीं बुला लो, यहां तो फूलों फूलों की गंध है, अच्छा वातावरण है। उसे बुला लिया, वो आ भी गई। विश्राम हुआ, पिताजी आराम से सोए। लेकिन धीवर के घर रहने वाली उस पुत्री को इन फूलों की सुगंध में नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद? क्योंकि उसको तो वही संस्कार चाहिए था जिसमें वो थी, वही गंध, वही वातावरण। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस वातावरण में रच पच जाता है वह उसी में रम जाता है। नाली में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को निकाल करके यदि आप साफ सुथरी जगह रख दो तो उनका मरण हो जाए, और नाली में ही पड़े रहें तो उनका जीवन चलता रहता है। पुराने समय की एक कहानी थी। एक कुत्ता गर्मी के दिनों में अंदर अंधेरे में किसी बड़ी नाली में पड़ा हुआ था।
किसी दयालु पुरुष की नजर उस पर पड़ गई और ये कुत्ता इतना परेशान ऐसी गंदी नाली में पड़ा है, गंध आ रही है, चलो इसके कष्टों को दूर करो, और उसे निकाला और उसे संबोधित किया। इससे अच्छी अच्छी जगह हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जगह है, स्वर्ग भी ऐसा है वैसा है, चलो तुम्हारे को स्वर्ग ले चलते हैं, चलो स्वर्ग में रहोगे तुम, यहां के कष्ट ही नहीं होंगे। तो जाते जाते कुत्ता पूछता है, स्वर्ग के बारे में आपने सब कुछ बताया, लेकिन ये तो और बताओ कि उस स्वर्ग में हमारे को विश्राम करने के लिए ऐसी नाली का इंतजाम है कि नहीं? नहीं, ऐसी नाली का इंतजाम हुआ नहीं, इसी से तो छुटकारा दिलाने के लिए तुमको स्वर्ग ले जा रहे। अरे तो जिस स्वर्ग में हमारे सोने जैसी नाली नहीं है, यहाँ जैसी नाली नहीं है, उस स्वर्ग में जाकर के मैं क्या करूंगा? और स्वर्ग में जाने से उसने इनकार कर दिया। क्या हो गया? अपन सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति इस वातावरण में बहुत परेशान है, उस व्यक्ति से बात करो तो कई बार वो व्यक्ति कहता है कि बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसका आनंद उस क्वालिटी का है, उसे उसी में आनंद आ रहा है, उसे सही आनंद का परिचय ही नहीं है। आचार्यों ने नीतियों में यही कहा है कि जो जहां रम जाता है उसी को अपनी जिंदगी बना लेता है, और रहते रहते वातावरण में जीव रम जाता है। पहले जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वातावरण मिल गया, उसमें ढल गया, जीवन बन गया। और एक बार यदि कुसंगति, दुस्संगति का रंग लग जाए इस जीव को, प्राणी को, तो जल्दी जाता भी नहीं है। डब्बी में एक बार हींग रख दी जाए तो हींग निकलने के बाद भी डब्बी में गंध बनी ही रहती है। और यदि उसे पोंछ भी लो, साफ सुथरा भी कर लो, तो भी उस डब्बी की गंध जल्दी जाती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए सत्संगति मिले, कुसंगति से हम बचें। व्यसन और बुराइयों का मार्ग कुसंगति का मार्ग है। बुराइयां बढ़ती हैं इसमें। व्यक्ति एक बार व्यसनाधीन हो जाए, शराब जुए से जुड़ जाए, चोरी से जुड़ जाए, अभक्ष भक्षण करने की लत पड़ जाए, तो फिर व्यक्ति दूसरों की अच्छी सलाह भी नहीं मानता। उसके परिणाम फिर उसे भुगतना पड़ते हैं, ये बात अलग है। उसका परिणाम भी भुगतता है। स्वास्थ्य खराब होता है, पैसों की बर्बादी होती है, धर्म की बर्बादी होती है, और सद्विचारों की भी बर्बादी होती है। ये परिणाम उसको अपने जीवन में ही देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कुसंगति से बचना चाहिए। जुआ खेलने वालों के परिवारों की क्या दशा होती है, शराब पीने वाले परिवारों की क्या दशा होती है, जीव हिंसा करके अपना पेट भरने वाले भी अंततः कितनी
बीमारियों और तकलीफों में आ जाते हैं। अभी कोरोना वायरस की बात चल रही है बहुत, जहां से ये वायरस निकला है, चाइना हिल गया है। कारण भी उसने तलाश लिए। खान पान में जिन वस्तुओं के जुड़ने से, जिन जीवों के मांस के जुड़ने से ये वायरस फैला है, बढ़ा है, घबरा करके चाइना ने उन जीवों के मांस खाने का निषेध कर दिया। 5 साल के लिए निषेध कर दिया। क्या क्या खा जाते थे इसकी तो चर्चा ही मत करो। ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी जिसको खाने और चबाने वाले ना हो। उसी का परिणाम है। प्राणी को प्राणी माना ही नहीं, जीव को जीव माना ही नहीं। स्वाद की लिप्सा में, ताकत को बढ़ाने में, अन्यान्य सोच के रखते हुए जो जीव, जैसे जीव, जिन जीवों के नाम नहीं लिए जाते हैं, जिन जीवों को कई बार खाने वाले भी छूते नहीं हैं, मांस भक्षी भी जिन जीवों को छूना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे जीवों को भी चाइना वालों ने खान पान में सम्मिलित किया, तेजी के साथ किया। परिणाम क्या निकल गया? परिणाम ये निकल गया, उन जीवों के मांस के भक्षण से ऐसा वायरस तैयार हुआ कि चाइना तो चपेट में आया ही आया, उसकी लापरवाही से पूरी दुनिया भी चपेट में आ गई। अब घबरा करके सावधानी रखने के नाम पर, स्वास्थ्य की चिंता फिक्र करते हुए 5 साल के लिए उन जीव जंतुओं के खान पान पर प्रतिबंध लगा दिया। दैनिक भास्कर की कल की न्यूज है, ये परसों की न्यूज। इस तरह से हिंसा और मांस भक्षण भी व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनता है। व्यसनों से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, पैसा भी बर्बाद होता है और परिवार की शांति भी भंग होती है। क्योंकि व्यसन को एकाध दो व्यक्ति पसंद करते हैं, समूचा परिवार, कुल कुटुंब पसंद नहीं करता। व्यसन यानी व्यसन, बुराई। तो ऐसी बुराइयां कुसंगति मानी जाती है और इनसे बचना, अच्छा वातावरण मिलना सत्संगति मानी जाती है। सत्संगति में जाकर के व्यक्ति अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना लेता है। सामान्य व्यक्ति भी महान बन जाता है। सत्संगति बड़े पुण्य के योग से मिलती है, सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिलती है। अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य चाहते सभी हैं पर सभी को मिल नहीं पाता। पानी का रंग कैसा है? पानी का रंग कुछ भी नहीं है। जैसा रंग पानी में डाल दो, पानी वैसे रंग का हो जाता है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम जिस वातावरण में रहने लगते हैं, उस वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए सत्संगति का महत्व समझना चाहिए। गुरुवर ने लिखा है, दुस्संगति से बचो, सत्संगति में रहो ना रहो। कहने का मतलब ये है, शराब से बचो,
दूध पीने को मिले ना मिले बात की बात है, दूध पीने मिले ना मिले बात की बात है, शराब पीने से पहले बचो। दूध नहीं मिल रहा है तो फिर शराब पीना शुरू कर दें, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अब दूध मिल तो नहीं रहा, दूध नहीं मिल रहा और दूध ना भी पियो तो भी बिना दूध पिए भी तुम्हारा काम चल सकता है, लेकिन शराब पीना शुरू कर दी तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं, बल्कि बना हुआ काम तुम्हारा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए गुरुवर को लिखना पड़ा कि सत्संगति में रहो ना रहो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन दुस्संगति से बचना अनिवार्य है। आप कहोगे नहीं, हम तो बहुत सावधान हैं, हमारा तो कुछ नहीं होगा। काजल की कोठरी में जाओगे, कितने ही संभल संभल के चलो, कहीं ना कहीं काजल लग ही जाएगा, लग ही जाएगा। कितने ही संभल संभल के चलो, काजल लग ही जाएगा। काजल की कोठरी से बचना जरूरी है। बड़े बड़े संपन्न परिवारों की कहानी है कि परिवार का एक सदस्य भी यदि बिगड़ गया तो धीरे धीरे वो चिंगारी पूरे परिवार को चपेट में ले लेती है। जैन ग्रंथों में भी, प्रथमानियोग के ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं। व्यसनाधीन होने के परिणाम उनके जीवन में किस तरह से मिले, फिर बाद में जब ख्याल आता है, और जब ख्याल आता है तब तक तो कहानी खत्म हो जाती है। और अब पछताए होत क्या, चिड़ियां चुग गई खेत, चिड़ियां खेत को चुग करके चली जाए और फिर तुम सोचते बैठे रहो, पहले से इंतजाम कर लेते।